जो हमारा सपना भी चुरा लेना चाहता है और हमारे सपने के घर को भी छीन लेना चाहता है। यह खेल हमको समझना पड़ेगा। अगर ऐसी परिस्थिति है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, अगर ऐसी परिस्थिति है कि हमारे माथे पे जो छत है वो सुरक्षित नहीं है, अगर ऐसी परिस्थिति है कि दिन ब दिन रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आम लोगों के हाथ से दूर होता जा रहा है, आप बताइए कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप बताइए, किसी को तो इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना, किसी को तो आगे आकर के सड़क पे खड़ा होकर के लड़ना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ एक कवि हुए, वो कहते थे, भूख से तड़प के मरवा काहे, मतलब भूख से तड़प के क्यों मरोगे? भूख से तड़प के मरवा काहे, मरने हो तो लड़के मरी जा। मरना ही है तो संघर्ष करके मरेंगे। इस सत्ता को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि यह देश जितना तुम्हारे बाप का है उतना ही हमारे बाप का भी है, इस बात को याद रखना। अगर तुम इस देश को बेचने की साजिश कर रहे हो तो हम इस देश को बचाने का संघर्ष करेंगे, इस बात को याद रखना। पहले आपने हमारा रोजी रोजगार छीन लिया, मिलें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई और उन जगहों पे मॉल बन गया, अपार्टमेंट बन गया, बीकेसी बन गया है, नहीं? और फिर भी इस शहर से हमको मोहब्बत है। कहते हैं, एक पत्रकार ने जो है किताब लिखा है, इश्क में शहर होना, कि जब आप किसी शहर में रहते हैं तो सिर्फ आप नहीं रहते हैं, आपकी मोहब्बत रहती है, आपकी यादें रहती है, आपकी पुरानी पीढ़ी की कब्रें रहती हैं, उनकी चिताओं की धूल रहती है और आपके आने वाली पीढ़ी का भविष्य रहता है। और आज पहले रोजी रोजगार छीन लिया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, और आज जिसको ये झुग्गी कहा करते थे, जिसको ये मलिन बस्ती कहते थे, जिसको ये कच्ची बस्ती कहते थे, जिसको ये झोपड़पट्टी कहते थे, आज इनकी गिद्ध वाली नजर उसके ऊपर क्यों है? उसके ऊपर इसलिए है कि इनके लालच का कोई अंत नहीं है। दो आदमी बेच रहा है, दो आदमी खरीद रहा है। इनके लालच का कोई अंत नहीं है। ये पूरा का पूरा देश अपनी दोस्त की तिजोरी का गुलाम बना देना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में कौन है जो इसकी जिम्मेवारी लेगा? कौन है जो लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ेगा? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक आदमी है जो लड़ रहा है, एक आदमी है जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चला है, इस देश के गरीबों से मिला है, किसानों से मिला है, महिलाओं से मिला है, नौजवानों से मिला है, और उसको ये भरोसा दिया है, जब तक हम जिंदा हैं, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी जिंदा है, तब तक इस देश को हम बिचने नहीं देंगे, इस देश को हम बेचने नहीं देंगे। और वही भरोसा लेकर के हम आपके बीच आए हैं कि हम लोग एक दूसरे से अगर हाथ मिलाए हैं ना, तमाम नौजवान जो उसके नेतृत्व में चलना शुरू किया है ना, तो अपने कैरियर की चिंता नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके टैक्स के पैसे से हमने पीएचडी की है। अरे मेरा बाप गृह मंत्री थोड़ी था कि हम बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाते हैं। मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, बाप मजदूरी करता था, तो हम थोड़ी जो है बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाते। हमने आपका नमक खाया है, आपके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, तो हमको इनका खेला समझ में आ रहा है। ये तो गाना है, देखिए जीवन का संयोग कैसा होता है। मोदी जी से हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मोदी जी जिसका हक मार करके भाग गए, उसका नाम यशोदा है। मालूम है कि नहीं? नहीं बताओ। नहीं मालूम? मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा है। देखिए, इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। हमने कुछ नहीं किया है, वो जिसका हक मार करके भाग गए हैं और जिससे हम आपके और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वो जिसका हक मारे उसका नाम यशोदा और मेरा नाम कन्हैया है। मोदी जी ये तो चलेगा, अब ये 2020 का मैच नहीं है, ये तो टेस्ट मैच चलेगा। चाहे इसमें 1 दिन लगे कि 5 दिन,
छक्का तो आपको छुड़ा करके रहेंगे। और ये चैलेंज कर रहे हैं, जो लोग यहां खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जय शाह के पिताजी को भेज दीजिएगा। खुल्लम खुल्ला सड़क पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं, तुम्हारी जेल में कितनी जगह है हमने देख लिया है, हम देखेंगे, लेकिन इस देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, लड़ेंगे, अपना सर कलम करा देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। और तुम्हारे नोट में उतना ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कोई मशीन ही नहीं है कि तुम उससे एक ऐसा नोट बना लो जिससे तुम एक ईमान वाले गरीब के बच्चे को खरीद सको। इस बात को याद रखो। बिकते वो हैं जिनको अमीर होने का लालच होता है, जिनका जमीर होता है उसको कोई खरीद नहीं सकता। इस बात को याद रखना। तो ना डरा सकते हो ना खरीद सकते हो, तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? डरने वाले हैं नहीं, बिकने वाले हैं नहीं, तो फिर क्या करोगे? फकीर साहब दोस्त के साथ झोला लेकर के विदा लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा झूठ अब इस देश के आम लोगों को दिखने लगा है। तुम्हारा झूठ इस देश की आम महिलाओं को समझ में आने लगा है। कहते हैं हम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, कहते हैं तो अपनी पत्नी को दिलवा। कि हमने देखा है चूल्हा पर कैसे धुआं से जो है ना आंख से आंसू आता है, तो आप तो बोले हम 40 साल से भीख मांग के खा रहे थे। कहा कि हम गरीबी देखे हैं इसीलिए हमको गरीबों के बारे में पता है। तो क्या अदानी गरीब है? अदानी गरीब है कि गरीबों का बस्ती छीन करके जो है उसको बेच रहे हो? अदानी गरीब है क्या? तुम्हारी बेईमानी अब लोगों को नजर आने लगी है। लोगों को यह समझ में आने लगा है कि तुमने किस तरीके से इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश में आप आज कुछ भी देखते हैं, आप एम्स देखते हैं, आप आईआईटी देखते हैं, आप आईआईएम देखते हैं, आप इसरो देखते हैं, आप पार्लियामेंट देखते हैं, आप सड़क देखते हैं, आप संविधान देखते हैं, और यह जो हमारे पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, एक एक चीज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया, और जो व्यक्ति सबसे ईमानदारी से हमारे आपके जैसे साधारण व्यक्ति के लिए लड़ रहा था उसको बदनाम किया। किस लिए? कि हमारे आंख में धूल झोंक करके, हमको आपस में लड़ा करके जो अंग्रेज हमारे साथ किए थे ना, वही ये हमारे साथ करना चाहते हैं। अंग्रेज क्या करते थे? भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे और यहां का धन दौलत लूट करके ब्रिटेन पहुंचाते थे। और ये अंग्रेज के चापलूस क्या कर रहे हैं? जो अंग्रेजों की जासूसी किए हैं इतिहास में, वो क्या कर रहे हैं? वो इस देश के आम लोगों को लड़ा रहे हैं और देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचा रहे हैं। और यह बात मैं सिर्फ भाषण में नहीं बोल रहा हूं, है हिम्मत तो कोई हमारी इस बात को चैलेंज करके दिखाए। मैं एक सवाल आपके सामने रखा हूं, और यह जो बच्ची खड़ी है ना, यह भी इस बात को समझ जाएगी। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। गणित समझ लीजिएगा, दुकानदार भाई आप लोग सब बैठे हुए हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है और इनका दोस्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं वो अमीर हैं कि गरीब हैं? जरा हमको ये समझा दीजिए, बोलिए। तो पैसा जा कहां रहा है? 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज ले रहे हैं तो वो पैसा कहां जा रहा है? मैं बताता हूं वो पैसा कहां जा रहा है। देश की 99% संपत्ति, 100 में 99%, 100 में 99, 1% आदमी के पास है। मतलब समझे, देश अमीर नहीं हो रहा है, इनका दोस्त अमीर हो रहा है।